Bismillahirrahmanirrahim. Today's video topic is sum ifs function. Sum ifs function in Excel and in spreadsheet. In last video I discussed sum if function. तो सम इफ और सम इफ्स का मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिफरेंस बताया था लास्ट वीडियो में कि इफ वी वांट टू सम अ रेंज ऑफ डेटा associated with the single condition then sum if function should be used. बट अगर हम अपने डेटा को मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल क्राइटेरिया की बेस पे सम करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर हमें सम इफ्स का फंक्शन यूज़ करना होगा. सम इफ को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था डिटेल से और अभी मैं सम इफ्स के बारे में बता रहा हूँ कि सपोज फॉर एग्जांपल कि मैं अपने इस सारे डेटा को सम करवाना चाह रहा हूँ कि जो मेरी सेल है फॉर द होल मंथ ऑफ ए लिमिटेड मैं उसको सम करवाना चाह रहा हूँ. तो इसके लिए तो मैं जस्ट सम इफ का फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है. बट अगर इसमें एक न्यू कंडीशन ऐड होगी, मतलब मल्टीपल कंडीशंस या मोर देन वन कंडीशंस इसमें ऐड होंगी, देन आई मस्ट हैव टू यूज सम इफ्स फंक्शन. ओके, फर्स्ट आई use this formula is equal to sum ifs. ओके, सम रेंज हम सेलेक्ट करेंगे कि जिस रेंज में से हम सम करवाना चाह रहे हैं तो वो रेंज हमारी ये है B3 से B18 तक की हमारी सम रेंज है जिसमें से हम सम करवाना चाह रहे हैं. और हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या है? क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा दिस वन, मतलब इस क्राइटेरिया में से हम ये हमारी क्राइटेरिया रेंज है जिसमें से जिसके अगेंस्ट हम सम करवाएंगे, अपनी डेटा को सम करवाएंगे. देन उसके बाद कॉमा आएगा और वो हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है आपका जिसको आप सम करवाना चाह रहे हैं. अब वो क्राइटेरिया मैंने लास्ट टाइम भी बताया था सम इफ के फंक्शन में कि वो क्राइटेरिया हमारा ये है कि जहाँ भी ए लिमिटेड आ रहा है वो उसको उठाएगा और उसका सारा डेटा को सम कर देगा. तो यहाँ मैं क्राइटेरिया को सिलेक्ट करता हूँ ए लिमिटेड, मतलब E4 जहाँ मैंने ए लिमिटेड लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं ब्रैकेट लगाऊंगा. तो ये हमारे पास ए लिमिटेड की टोटल सेल फॉर द होल मंथ आ गई 3.73 मिलियन. अच्छा, ये तो था इसका sum based upon a single criteria based upon a single condition. तो यहाँ तक तो बेसिकली ये sum if का ही फंक्शन यूज हुआ है. बट अगर मैं इसमें कोई नई कंडीशन भी लगाना चाह रहा हूँ इसके साथ एसोसिएट करके, मतलब 2 कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, मोर देन 1 कंडीशंस, तो फिर मुझे क्या करना होगा कि इसी फार्मूला में मुझे न्यू कंडीशन ऐड करवाना होगी. तो सम इफ्स और सम इफ का डिफरेंस ही यही है कि सम इफ्स के फार्मूला में मैं मल्टीपल कंडीशंस को भी ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है. तो अब इसमें देखिए कि मैं इसके बाद कॉमा लगाता हूँ. तो सम इफ्स के फंक्शन में ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपने कोई अदर क्राइटेरिया भी लगाना है तो उसमें क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करें, देन उसके बाद अपना क्राइटेरिया 2 सिलेक्ट करें. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज मैं क्राइटेरिया अज्यूम करता हूँ मेरे पास 2 क्राइटेरिया हैं. मैं ये सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक क्राइटेरिया तो ये है, एक कंडीशन ये है कि सम ऑफ ए लिमिटेड्स टोटल सेल फॉर द मंथ. तो मैंने आपको सम करके दिखाई है कि वो 3.73 मिलियन है ए लिमिटेड की टोटल सेल फॉर द मंथ. और अगर इससे मैं न्यू कंडीशन ऐड करता हूँ कि सम ओनली दो सेल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लाख, कि ए लिमिटेड की उन सेल्स को ओनली सम करे विच आर ग्रेटर देन 2 लाख, ओनली 2 सेल्स. तो उसके लिए मुझे न्यू कंडीशन ऐड करना पड़ेगी डेफिनेटली. तो मैं सम इफ्स के फंक्शन में ही ऐड हो सकती है. तो मैं उसके लिए न्यू कंडीशंस मैं अब इसमें ऐड करूँगा कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2. अब आपने वो क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है जिसकी अगेंस्ट आप वो कंडीशन लगाएंगे, क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया लगाएंगे. सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है कि हमने 200 के या 2 लाख से जो ग्रेटर देन सेल्स हैं हमने उनको सम करवाना है ओनली. तो वो सेल्स हमारी किस में है?
वो हमारी सेल्स सारी इसी के अंदर है। ये हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 है, मतलब कि हमने इस रेंज में से ओनली वी वांट टू सम दो सेल्स विच आर ग्रेटर देन 2 lakh. Okay, this is our criteria range 2 and now we enter criteria 2. अब criteria 2 क्या है? criteria 2 में हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, कॉलम्स की शक्ल में लिखेंगे इसको, 2 कॉलम्स में, जस्ट लाइक जैसे हम टेक्स्ट को लिखते हैं एक्सेल में। तो हम इसमें लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 lakh, और इसमें हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मतलब कि अब ए लिमिटेड की वो टोटल सेल्स को तो सम करेगा डेफिनेटली, और इसमें ए लिमिटेड की उन सेल्स को सम करेगा इस रेंज में से B3 से B18 तक, उस ओनली उस डेटा को सम करेगा विच आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 lakh। तो अब मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये दो कंडीशन सेट हो गई हैं कि एक तो वो ए लिमिटेड की सेल्स को जहाँ जहाँ भी ए लिमिटेड है उसको उठा रहा है और उसकी सेल को सम कर रहा है, ठीक है, विच वाज 3.73 मिलियन। एंड अब उसमें एक सेकंड फिल्टर उसने लगा दिया है कि ओनली दो सेल्स विच आर ग्रेटर देन 200K। ओके, लेट्स सी द रिजल्ट। You can see here the final magic. uh, it sums the sale which are greater than 200K of A Limited, which is 3.61 million. And if I drag this formula will be applied to up to E Limited, and it calculates the sum greater than 200K of all the companies from A Limited to E Limited based upon these two conditions. ओके, तो ये हमारा सम इफ्स का फंक्शन था जो मैंने आपको बताया है। इसको डिफरेंट तरीके से भी समझा जा सकता है कि मैं अगर ये सपोज करूं कि सपोज मैं इसमें कोई न्यू कॉलम ऐड करता हूँ और उसमें ये लिखता हूँ कि ए लिमिटेड की, और उसमें मैं लिखता हूँ कि रीजन्स अपने मैं लिख देता हूँ कि ए लिमिटेड की उन सेल्स को सिलेक्ट करे, उन सेल्स को सम ओनली करे जो हमारे नॉर्थ डिवीजन से है या हमारे साउथ डिवीजन से है। मतलब मैं कोई भी क्राइटेरिया यूज़ कर सकता हूँ इसमें, और बिल्कुल सिमिलर वे से ही वो क्राइटेरिया यूज़ होंगे, वो कंडीशंस यूज़ हो सकती हैं। मोर देन वन कंडीशंस, वी कैन इवन यूज़ 3 कंडीशंस, 4 कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस को हम सम इस फार्मूला से सम करवा सकते हैं। तो I explain in a very easy way. If you have any questions regarding this video or any other video, please ask me in comment section. I will respond you in my new video or within comments. So thank you so much. Allah Hafiz.